हेलो, नमस्ते, जिंदुबरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेक अनेक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या फ़्री है और कितना फ़्री है और किस तरह से फ़्री है। क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों का मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि और एक मुझे एक ऑफ़र लेटर दिखाते हैं कि उसमें हमारा एजेंट या जो एजेंसी है वो हमको क्या क्या फ्री ऑफ़र कर रही है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये सारी चीज़ें उनको फ्री बताई जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फ़्री कितना फ़्री है और किस तरह से फ्री है। और मैंने जो स्पेक्स लगाया हुआ है, ये मुझे इन्फेक्शन हो गया मेरी आँखों में, जिस कारण मैंने ये स्पेक्स लगाया हुआ है और ये करीब मुझे ऑलमोस्ट एक हफ़्ते से है। ये मेरी ही आप बीती है। दो स्टोरी है जो कि मेरी ही आप बीती है और आप इस बात से ये सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या और कितना फ्री है और किस तरह से फ्री है। तो सबसे पहले अभी जो चीज़ हुई है मेरे साथ में वो ये हुआ है कि मेरी आँखों में इन्फेक्शन हो चुका है। और स्टार्ट ये हुआ था कि लास्ट वीक में मतलब मेरी आंखें रेड होने स्टार्ट हुई। मुझे लगा कि चलो हो सकता है शायद मैंने ठीक से मेरी नींद पूरी ना हुई हो, उस कारण हो गया हो लाल, शायद एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। बट वो धीरे धीरे बढ़ता ही गया और मेरी आंखों में जलन होना स्टार्ट हो गया। पहले एक आंख में हुआ, फिर धीरे धीरे दूसरी आंख में हो गया। तो जब ये 2 दिन 3 दिन हुआ तो मुझे लगा कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक बार और मुझे हो चुका है 4-5 साल पहले। फिर मंडे को क्या हुआ कि मैं जो है काम पे गया और वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। और वहाँ पे मैंने हाफ डे मतलब कि 8 घंटे मैंने अपनी शिफ्ट कंप्लीट करी और मैं वहाँ से वापस आ गया। मैंने अपने मैनेजर को इन्फॉर्म किया कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। तो वहाँ से आने के बाद में मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ हॉस्पिटल और अपॉइंटमेंट वगैरह ले लेता हूँ, क्योंकि आपको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और आप जितना लेट जाएंगे उस दिन उतना ही आपको लेट अपॉइंटमेंट मिलेगा डॉक्टर का। तो ऑलमोस्ट 2-3 बज चुके थे मुझे मेरे रूम पे आते थे, तो और फिर बाद में मेरी हिम्मत भी नहीं हुई जाने की, तो मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे मैं सुबह गया 8 बजे। फिर मेरे कोऑर्डिनेटर से मैंने इसके बारे में पूछा कि मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, क्योंकि ये कोई जनरल डॉक्टर के को मैं नहीं दिखा सकता था, मुझे स्पेशली आँखों के स्पेशलिस्ट को ही दिखाना था। तो फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे एक क्लिनिक जो कि पास में ही है वहाँ मुझे सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाओ, डॉक्टर का नंबर लो आप, और यदि उनके पास में नहीं होगा तो वो आपको सजेस्ट भी कर देंगे या वो आपका अपॉइंटमेंट अरेंज भी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे जाने के बाद में हालांकि वो जो है प्राइवेट ही हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिला नेक्स्ट डे बोले तो बुधवार का मुझे अपॉइंटमेंट मिला। अच्छा, ये मुझे स्टार्ट हो गया था शुक्रवार से, मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बुधवार का मुझे अपॉइंटमेंट मिला, मंगलवार को मैं गया हॉस्पिटल, बुधवार का अपॉइंटमेंट मिला शाम को 6 बजे का, और डॉक्टर की फ़ीस थी 250 ज़ुलॉटी। जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझसे कंसल्टेंट फ़ीस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मेरा तो इंश्योरेंस वगैरह पेड होता है, सब कुछ मेरा फ्री है, तो ये फ़ीस मतलब जो किस बात की फ़ीस है। तो उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर को आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, आप जो बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट, जो फुली गवर्नमेंट होते हैं वो वहाँ पे होता है, और उसके लिए आपको फिर अपॉइंटमेंट देखना होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर उसके लिए क्या प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि आपके पास में रिकमेंडेशन है क्या आपके एजेंट के डॉक्टर का, एजेंट बोले हो या आपकी एजेंसी या आपकी कंपनी, उनके भी जो डॉक्टर होते हैं, आप सुनना बस, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनना स्टोरी। तो उसका रिकमेंडेशन आपके पास में है क्या। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो नहीं है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो मेरा कोऑर्डिनेटर है आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। मैंने उनको फ़ोन घुमाया, उनसे मैंने उनकी बात करवाई। तो जिस डॉक्टर का इन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दिया था बुधवार को, उन्होंने ये कहा कि सेम डॉक्टर आपको नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार को ही आपको आफ्टरनून में आना होगा, और उस डॉक्टर को आपकी कंपनी रिकमेंड कर देगी कि हाँ भाई ये बंदा हमारा एम्प्लॉई है, और वो डॉक्टर ये सर्च करेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस डॉक्टर के पास में कब का डेट या कब का स्लॉट खाली है आपके लिए। ओके, तो मैंने उनसे कहा कि फिर क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कब का डेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपको फ्राइडे को मिल सकता है, फ्राइडे को शाम को मिल सकता है, और ये बात हो रही है मंगलवार को, ट्यूसडे को।
तो अभी मुझे इतनी प्रॉब्लम है कि मैं उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरा अरेंज करिए। और मेरे पास में फिर 2 ऑप्शन था, या तो मैं बुधवार को दोपहर में जा कर के शुक्रवार के लिए अपॉइंटमेंट लूँ, ठीक है, और तब तक मैं जो है तड़पता रहूँ दर्द के कारण, और या तो फिर मैं बुधवार को शाम को जाऊँ, 250 ज़लोटी पे करूँ और डॉक्टर से अपना चेकअप कराऊँ। तो मैंने सेकंड वाला ऑप्शन लिया और मैं शाम को गया बुधवार को, यानी कि कल, आज जो है गुरुवार है, मैं आज ये गुरुवार को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैं गया डॉक्टर के पास, वहाँ थोड़ा टाइम लगा, 2 से 3 घंटे टाइम लगा, क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा प्रॉब्लम था इंग्लिश का। तो हमने काफ़ी बातें ट्रांसलेट में ही किया, ट्रांसलेटर में हमने बात किया, और डॉक्टर ने मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, मेरा चेकअप किया, मुझे अच्छा से उन्होंने टाइम दिया। और उनका ये कहना था कि आपको इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, इन्फेक्शन हुआ है तो किस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ है? उन्होंने कहा अब ये तो हम भी नहीं, आपको नहीं बता सकते हैं कि ये किस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ है, बस आपको इन्फेक्शन हुआ है। उन्होंने मुझसे जो है दवाइयाँ ले ली, उन्होंने मुझे दवाइयाँ लिख के दे दी और बोला कि ये दवाई आप डालो, जो कि आई ड्रॉप वगैरह है, 2-3 टाइप की आई ड्रॉप है। और अभी जस्ट मैं वो आई ड्रॉप वगैरह लेकर के आ रहा हूँ, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 120 ज़लोटी। तो आप सोचिए टोटल कितना हो गया, मेरे ख्याल से टोटल हो गया 370 ज़लोटी हो गया। तो ये है फ्री सिस्टम, ठीक। इसके पहले मेरे साथ में सेम टाइम पे लास्ट ईयर ये हुआ था कि मैं गलत तरीके से सो गया था और मेरी जो गर्दन है, ये जो नेक है, उसको मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, मतलब अकड़ गई थी एक तरह से वो, जो कि अमूमन आपके भी साथ कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो उस टाइम पे मैं दूसरी सिटी में था, उस टाइम पे मैं चिंस्तखोवा में था, अभी मैं हुज में हूँ। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे का हॉस्पिटल जो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, मैं गया सेम डे, मुझे 2-3 घंटे के बाद में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया। मैं गया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर जर्मन था बट इंग्लिश वो बोल सकता था, मेरी उससे बात हुई। तो डॉक्टर को मैंने बताया और मैंने ये कहा कि सर मुझे ये लग रहा है कि शायद मुझे जो है मुझे फिजियो को दिखाना चाहिए, या फिर यदि आप मुझे रिकमेंड कर दें फिजियो के पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे न्यूरो का लग रहा है, आप पहले न्यूरो के पास जाओ, आप पहले उनको चेकअप कराओ, फिर यदि वो रिकमेंड करें तो फिर आप फिजियो के पास जाना। मैंने कहा ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे न्यूरो के पास में गया, उन्होंने मुझे बोला कि हमको MRI करना होगा। मैंने कहा सर ऐसा तो मुझे कुछ इतना बड़ा इशू नहीं लग रहा है कि MRI करने का ज़रूरत पड़े, क्यों ना आप मुझे एक बार फिजियो के पास में रिकमेंड कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक बार जो है रिकमेंड भी कर देंगे। चिंदोबरे ओके 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 ओके। तो उन्होंने कहा कि आप पहले एक बार CT स्कैन कराओ, सॉरी MRI आपका पहले हो जाए, फिर उसके बाद यदि कुछ निकलता है तो हम आपको फिजियो के पास में आपको रिकमेंड कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो अब सुनिए आप, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो MRI है, MRI करवाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट मिला 1.5 महीने बाद का। मुझे प्रॉब्लम हो रही है जनवरी के मिड में, मुझे डेट मिल रहा है MRI के लिए फरवरी के एंड में। ये मैं आपको पिछले साल 2024 की बात बता रहा हूँ। तो आपके पास में ऑप्शन ये है कि आप 1.5 महीना वेट करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट आपका चेकअप करने के लिए, और या तो फिर यदि आप इमरजेंसी, आपको अर्जेंट है, आपको प्रॉब्लम है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है 500 से 700 ज़लोटी आप पे करिए, प्राइवेट में जाइए और आप वहाँ पे अपना इलाज करवाइए, या जो भी चेकअप है आप वो करवाइए। तो फ्री सिस्टम ये है। देखिए आपके लिए फ्री क्या है, फ्री सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि यदि इन जनरल एरिया आपको सर्दी जुकाम हो गया है, फीवर हो गया है, तो आपके आसपास में जो भी पब्लिक क्लिनिक है या पब्लिक हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे जा कर के इमीडिएटली, यदि डॉक्टर अवेलेबल है तो सेम टाइम पे आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। आपको अटेंड करके आप जो भी उनका होगा प्रिस्क्रिप्शन वो आपको दे देंगे, या तो फिर नेक्स्ट डे आपके वो अटेंड करके आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये इन जनरल है, यदि आपको कुछ भी सर्दी जुकाम फीवर वगैरह होता है तो देखिए फ्री है सिर्फ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ठीक है। डॉक्टर आपको अटेंड करेगा वो फ्री है, बट मेडिसिन के लिए कोई फ्री नहीं है। मेडिसिन के लिए आपको पे करना होगा। कुछ मेडिसिन के लिए आपको 60% पे करना होगा, कुछ मेडिसिन के लिए आपको 70% पे करना होगा, बट मेडिसिन के लिए यू हैव टू पे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग फ्री, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, नथिंग इज़ फ्री, ओके। यू पेइंग इंश्योरेंस, ओके, वेल एंड गुड, बट आपको फ्री कुछ भी नहीं है, आपको पे करना है। दवाई के लिए भी आपको पे करना है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट मैं
आई ड्रॉप लेकर के आ रहा हूँ। ये सिर्फ एक शीशी मैंने आपको दिखाई है, ऐसी 2 शीशी और मेरे पास में रखी हुई है। तो सच्चाई यही है कि फ्री भैया कुछ भी नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर से आप मिलोगे, अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा डॉक्टर से, डॉक्टर आपको चेकअप करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही फ्री है। बट यदि स्पेसिफिक कुछ आपको प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर आपको मान लीजिए आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है, या हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया, या कुछ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास यदि आपको जाना है, तो आपको हेवी फीस पे करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो सबसे महंगे डॉक्टर हैं वो है डेंटिस्ट। यदि आपको डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, मैं जब प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, बाहर की, यदि आपको दांतों में दर्द अचानक उठ गया और आप सोचो कि आपका फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक आपको वेट करना पड़ सकता है उन डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। और यदि मैं समझ सकता हूँ कि दांतों का दर्द कैसा होता है, उस समय ये लगता है या तो भाई जान निकल जाए और या तो फिर ये ठीक हो जाए। तो आपको समहाउ जाना ही होगा प्राइवेट में, जिसकी फ़ीस स्टार्टिंग ही 750 ज़ुलोटी है। ये एक कंसल्ट फ़ीस है डॉक्टर की। तो उसी अभी जो मैंने आपको मेरी जो 2 स्टोरी बताई है, आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस कितना फ्री है और मेडिकल कितना फ्री है। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो सबसे पहली शर्त यह है कि भाई आपका बीमार होना मना है, आप यहाँ पे बीमार नहीं हो सकते हैं। यू हैव टू बी फिट। तो यही सच्चाई है यहाँ की फ्री की। तो जिनको लगता है कि भाई मेरा मेडिकल फ्री है, मेरा इंश्योरेंस फ्री है, एकोमोडेशन फ्री है, फलाना फ्री है, ढिमकाना फ्री है, तो ऐसा फ्री होना भी क्या फ्री होना भाई जो आपकी जान निकाल दे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ यदि आपको डाउट होगा, कुछ आपको लगता है सही गलत, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ 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 आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, आप पहले मुझे मैसेज करिए, मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम पे मैं आपको फ़ोन भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूं, मैं सबको फ़ोन करता हूं, मैं सबको टाइम देता हूं, आधे घंटे 40 मिनट में सभी को टाइम देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज़ डू नॉट कॉल मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।